तोते की चाल और राजा का सवाल। चुपचाप दरबार और एक शर्त। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। न्यायप्रिय, विद्वान और तेजस्वी राजा थे। उनका दरबार विद्वानों, मंत्रियों और चतुर दरबारियों से सजा रहता था। एक दिन सुबह सुबह दरबार में असामान्य शांति थी। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर बैठते ही बोले, आज मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर जिसने ठीक दिया वही मेरा अगला प्रमुख सलाहकार बनेगा। पूरा दरबार चौंक गया। सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। प्रश्न यह है, राजा बोले, एक ऐसा प्राणी बताओ जो बिना बोले भी सिखा दे, जो बोल न सके लेकिन राजा भी उसे ध्यान से सुने। मंत्रीगण सोच में पड़ गए। पंडितों ने ग्रंथों के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। राजकवि ने भी कुछ कहने की कोशिश की, पर राजा ने कहा, उत्तर सरल होना चाहिए, अनुभव से जुड़ा, ग्रंथों से नहीं। 3 दिन बीत गए, कोई भी उत्तर नहीं दे सका। तभी एक साधारण वेशभूषा में लड़का दरबार में आया। उसके कंधे पर एक हरा तोता बैठा था। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या मैं उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूं? राजा ने मुस्कुराकर इजाजत दी। लड़का बोला, महाराज, उत्तर है तोता। पूरा दरबार हौंसी से गूंज उठा। एक पंडित खड़ा होकर बोला, तोता बस नकल करता है, उसमें क्या सीखने जैसा है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही तो उसका कमाल है। वह नकल करते करते हमें यह सिखाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। वह हर बात को दोहराता है, कभी सम्मान से, कभी उपहास में। वह खुद कुछ नहीं कहता, पर हमारी ही बातें लौटाकर हमें आईना दिखाता है। जब मैं गुस्से में कुछ कहता हूं तो वह मेरी आवाज की नकल कर मुझे मेरा ही क्रोध सुना देता है। तब समझ आता है कि शब्दों का कितना असर होता है। राजा ने ध्यान से तोते की ओर देखा, जो अब शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। और महाराज, लड़का आगे बोला, तोता सिखाता है कि बातों को दोहराना और समझना दोनों अलग चीजें हैं, और कभी कभी मौन रहकर देखना ही सबसे बड़ी सलाह होती है। राजा विक्रमदेव ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हारा उत्तर केवल चतुराई नहीं, अनुभव और समझ से भरा है। तुम आज से मेरे प्रमुख सलाहकार होगे और इस तोते को दरबार का विशेष अतिथि माना जाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और इस तरह एक साधारण बालक और उसका तोता दोनों दरबार की चतुरता और विनम्रता के प्रतीक बन गए। सीख, कभी कभी उत्तर ज्ञान से नहीं, समझ और अनुभव से निकलते हैं, और असली चतुराई है बिना बोले भी बात कह देना। राजा का रहस्यमयी सवाल। राजा विक्रमदेव की गद्दी पर बैठने के बाद से दरबार एक अलग ही रंग में था। नए सलाहकार, वही चतुर बालक और उसका तोता अब राज दरबार का सम्मानित हिस्सा बन चुके थे। एक दिन राजा ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर एक और अनोखा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के पास ना हो तो वह गरीब कहलाए और ज्यादा हो तो मूर्ख बन जाए? दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडितों की आंखें ऊपर उठी, कवि चुप हो गया, सेनापति भी सोच में पड़ गया। राजा की आंखें सभी पर घूम रही थी। फिर उन्होंने कहा, इसका उत्तर जिसने सही दिया उसे मैं अपने गुप्त निर्णयों की समिति में शामिल करूंगा। तोता चुपचाप राजा को देख रहा था, और तभी सलाहकार बालक ने धीरे से तोते से कहा, अब तुम्हारी बारी है मेरे मित्र। तोता अचानक अपने पंख फड़फड़ाता है और ऊंचे स्वर में बोल उठता है, इच्छा, इच्छा, इच्छा। सब चौंक गए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, क्या यही उत्तर है? बालक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, तोते ने सही कहा है, उत्तर है इच्छा, डिजायर। राजा ने आंखें तरेर कर पूछा, विस्तार से समझाओ। बालक बोला, जिसके पास कोई इच्छा न हो वह जीवन के स्वाद से वंचित हो जाता है। वह सपने नहीं देखता, न आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति चाहे धनवान हो लेकिन भीतर से वह दरिद्र होता है। लेकिन जब इच्छा बहुत अधिक हो जाए, जब मनुष्य कभी संतुष्ट न हो और हर चीज चाहिए हो, तब वह विवेक खो बैठता है। वह अपनी मर्यादा भूल जाता है, दूसरों का हक छीनने लगता है और अंततः मूर्खता के रास्ते पर चला जाता है। राजा शांत था,
तोता अब भी बोल रहा था, इच्छा थोड़ी हो तो रथ, ज्यादा हो तो दलदल। इससे पूरे दरबार में हौंसी और प्रशंसा की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने खड़े होकर घोषणा की, इस उत्तर ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से यह बालक न सिर्फ सलाहकार रहेगा, बल्कि मेरी गुप्त मंत्रणा समिति का प्रधान सदस्य भी होगा, और इसका तोता दरबार का प्रतीक बनेगा। चुपचाप सब देखना और समय पर बोलना सीख। इच्छा यदि नियंत्रित हो तो प्रेरणा बनती है, और अगर अनियंत्रित हो जाए तो विनाश का कारण बनती है। जब पिंजरे से आती आवाज राजा विक्रमदेव के दरबार में उस दिन कुछ नया था। दरबार के बीच दो सुंदर पिंजरे लाए गए, एक में तोता और दूसरे में एक चहकती मैना। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शायद आज कोई तमाशा होगा, या फिर राजा मनोरंजन करवाना चाहते हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, इन दो पक्षियों में से एक बुद्धिमान है और एक भावुक। आज का प्रश्न इन्हीं से जुड़ा है। वो सिंहासन से उठे और बोले, कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा उत्तर दे सकता है। और आज का प्रश्न है, सच्चा बंधन क्या होता है? वह जो पिंजरे में होता है या वह जो मन में होता है? पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। तभी एक चमत्कार हुआ। तोते ने पिंजरे के भीतर से ऊंची आवाज में कहा, महाराज, मैं उत्तर जानता हूं। पूरा दरबार चौंक गया। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह तोता, जो अब तक बस राम राम दोहराता था, इतनी स्पष्ट बात कह देगा। राजा ने पिंजरे की ओर देखा। कहो, क्या है उत्तर? तोता बोला, सच्चा बंधन वह होता है जो मन में हो। पिंजरा तो बस शरीर को रोक सकता है, लेकिन अगर मन आजाद हो तो पंख बिना खुले भी उड़ान भर सकते हैं। सभी दरबारी अवाक रह गए। मैना ने धीरे से कहा, आधर अगर मन ही बंधा हो लालच में, डर में या घमंड में, तो खुले आकाश में उड़ते हुए भी हम बंदी होते हैं। तोता फिर बोला, महाराज, मुझे इस पिंजरे में रहना मंजूर है। अगर मेरा मन स्वतंत्र सोच सकता है, सच्चाई कह सकता है, लेकिन अगर कोई मुझे खुले में छोड़ दे और मेरी आवाज छीन ले तो वह असली बंधन होगा। राजा की आंखें नम हो गईं। तुमने आज मुझे याद दिलाया, वे बोले, कि बंधन बाहर नहीं, भीतर होता है। उन्होंने दोनों पिंजरे खोल दिए। तोता और मैना बाहर आकर राजा के कंधे पर बैठ गए। राजा ने घोषणा की, आज से ये दोनों पक्षी केवल दरबार के प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे विवेक और भावनाओं के संरक्षक होंगे। इनकी बातें सुनी जाएंगी, क्योंकि कभी कभी सच्चाई उड़ती नहीं, फड़फड़ाती है। एक पिंजरे के भीतर से भी सीख। सच्ची आजादी बाहर की नहीं, मन की होती है, और सच्चा बंधन कभी लोहे का नहीं, सोच का होता है। पिंजरा खुलेगा या नहीं? सुनहरी सुबह की रोशनी दरबार की छतों से छनकर गिर रही थी। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में अब की बार गहरी उत्सुकता छाई थी। सामने रखे पिंजरे में वह हरा तोता बैठा था, वही तोता जिसने पिछले कई बार अपने चतुर उत्तरों से पूरे दरबार को चकित कर दिया था। इस बार राजा के चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी। उन्होंने तोते की ओर देखा और बोले, आज अंतिम सवाल है, और उत्तर देने से पहले जान लो, अगर उत्तर सही हुआ तो मैं तुम्हें इस पिंजरे से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। बोलो, क्या है वह एक चीज जो बिना देखे भी सबसे साफ दिखाई देती है, और जिसे न समझो तो जीवन भर कैद में रहना पड़ता है? पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी था। पंडित मंत्र बुदबुदाने लगे, मंत्री सोच में पड़ गए, लेकिन तोता अब भी शांत बैठा था। उसने सिर झुकाया, फिर धीरे से आंखें खोली। तोता बोला, आहा महाराज, उत्तर है सच्चाई, ट्रूथ। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा ने पूछा, कैसे? तोता बोला, सच्चाई को आंखें नहीं, आत्मा पहचानती है। इसे देखना नहीं, महसूस करना होता है। जो इससे मुंह मोड़े वह बाहर से भले आजाद हो, पर भीतर से बंदी रहता है, डर और झूठ के पिंजरे में। और जो सच्चाई को स्वीकार कर ले वह पिंजरे में रहते हुए भी स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि सच में जीने वाला अपने मन को कभी बांधता नहीं। राजा विक्रमदेव कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या तू यह मानता है कि तू सच में स्वतंत्र है? तोता बोला, महाराज, जब आपने मुझे पिंजरे में रखा मैंने विरोध नहीं किया, क्योंकि यह पिंजरा मेरा शरीर कैद करता है, मेरा विचार नहीं।
मैंने सत्य को अपनाया और वही मेरी असली उड़ान है। राजा मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से उठकर पिंजरे का दरवाजा खोला। तो जा, वे बोले, अब तू सच का पक्षधर है और सच को कभी पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। तोता पिंजरे से बाहर निकला, लेकिन उड़ा नहीं। वह उड़ने के बजाय राजा के कंधे पर आकर बैठ गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे तालियों की गूंज उठी। राजा बोले, ये तोता अब मेरा पक्षी नहीं, मेरा विचार है। और जब विचार मुक्त हो जाएं, तभी सच्चा राज्य शुरू होता है। सीख, सच्चाई सबसे बड़ा उत्तर है। जो उसे स्वीकार करे वह किसी पिंजरे में नहीं रहता, और जो उससे भागे वह आजादी में भी बंदी होता है। तोते का चतुर उत्तर। दरबार अपनी भव्यता में सजा था। सिंहासन पर आसीन राजा विक्रमदेव आज फिर एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित थे। सामने वही हरा तोता बैठा था, अब पिंजरे से मुक्त, मगर अब भी शांत और गंभीर। राजा ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, ऐसी कौन सी चीज है जो जिसके पास न हो वह संतुष्ट रहता है, और जिसके पास ज्यादा हो वह मूर्ख हो जाता है? दरबारियों ने पहले प्रश्न को हल्का समझा। फिर जब 2 पल में कोई उत्तर न सूझा तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। कुछ ही क्षण बाद तोता धीरे से बोला, महाराज, उत्तर है लालच। दरबार में सन्नाटा गूंजने लगा। कुछ दरबारी धीरे धीरे सिर हिलाने लगे, जैसे उनकी समझ में कुछ उतरने लगा हो। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, समझाओ कैसे? तोता बोला, महाराज, जिस व्यक्ति के पास लालच नहीं होता वह जो कुछ भी पास है उसी में सुख पाता है। वह संतुष्टि को पहचानता है, छोटे में बड़ा देखता है और जीवन को सरल मानता है। लेकिन जो लालच में डूब जाए उसे न ज्ञान दिखता है न मर्यादा। वह चाहे जितना भी पाले उसे और चाहिए, और अंततः वह इतने मूर्ख निर्णय करता है कि स्वयं का ही नुकसान कर बैठता है। एक बूढ़ा मंत्री खड़ा हुआ और बोला, तोता ठीक कह रहा है महाराज, लालच ने न जाने कितने राजवंश गिराए हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, और न जाने कितने बुद्धिमानों को मूर्ख बना दिया। तभी मैना, जो एक कोने में चुप बैठी थी, बोल उठी, लालच केवल संपत्ति का नहीं होता, कभी कभी प्रशंसा, शक्ति और आदर का भी होता है। और जब ये बढ़ जाए तो मनुष्य अपने आप को भगवान समझ बैठता है। तोता बोला, और जब कोई अपने आप को सब कुछ समझने लगे वहीं से उसकी मूर्खता शुरू होती है। राजा हंस पड़े। तो आज के प्रश्न का उत्तर भी एक पंख वाले विचार से मिला। अब यह स्पष्ट है, दरबार का सबसे छोटा सदस्य सबसे बड़ा ज्ञान लाता है। राजा ने घोषणा की, आज से इस तोते की कही बातों को राजकीय चिन्ह पर अंकित किया जाएगा, ताकि हर राजा, हर दरबारी याद रखे कि लालच ही वह आग है जो खुद को ही जला देती है। आइए सीख, लालच न हो तो जीवन शांत रहता है, लेकिन लालच बढ़ जाए तो विवेक नष्ट हो जाता है और मूर्खता चुपचाप राजमहल में घुस जाती है। दोज, आजादी और सम्मान। उज्जैन का भव्य राज दरबार अपने पूरे वैभव में सजा हुआ था। सूर्य की किरणें दरबार की जड़ाऊ खिड़कियों से छनकर गिर रही थीं। हर मंत्री, पंडित और कवि की निगाह आज सिर्फ एक दिशा में थी, सिंहासन के सामने, जहां वह हरा तोता अपने छोटे से स्वर्ण तखत पर बैठा था। राजा विक्रमदेव की आंखों में गर्व था, मुस्कान में गहराई। उन्होंने खड़े होकर सबके सामने घोषणा की, इस तोते ने आज तक जो भी उत्तर दिया वह सिर्फ ज्ञान नहीं था, वह दर्शन था, अनुभव था, सच्चाई थी। आज से यह कोई पिंजरे का पक्षी नहीं, बल्कि उज्जैन राज्य का राज परामर्शदाता होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक पक्षी जो कभी मनोरंजन का साधन समझा गया था, अब सम्मान का प्रतीक बन चुका था। राजा ने आगे आदेश दिया, इसके लिए कोई पिंजरा नहीं रहेगा, इसे आजाद किया जाए और इसका स्थान मेरे सिंहासन के निकट बनाया जाए। सेनापति आगे बढ़ा और पिंजरे का द्वार खोला। तोता धीरे से बाहर आया, फड़फड़ाया नहीं, उड़ने की जल्दी नहीं की। वह केवल राजा की आंखों में देखता रहा, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो। तभी एक कोने से तालियों की गूंज उठी। मैना, जो अब तक शांत थी, फुर्र से उड़कर एक सुनहरी दीवार पर जा बैठी और बोली, आज पहली बार पंखों को भी बोलने का हक मिला है। उसके शब्दों में उल्लास था
और आंखों में गर्व। तोता बोला, सम्मान वह नहीं जो पिंजरा खोलने से मिले, बल्कि वह है जो सोच की जंजीरों को तोड़ दे। राजा ने कहा, सही कहा। आज से हमारे दरबार में ना तो कोई पिंजरा होगा, ना कोई मौन विवेक। हर बुद्धिमत्ता को बोलने का अधिकार है, चाहे वह पंखों में हो या पदों में। उस दिन से तोता न केवल राजा का सलाहकार बना, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रतीक बन गया। सत्य बोलने की हिम्मत का, सोचने की स्वतंत्रता का और हर जीव के सम्मान का। और मैना, वह हर निर्णय के बाद ताली बजाती रही, याद दिलाते हुए, बोलने का अधिकार किसी वर्ग या आकार का नहीं होता, वह केवल समझ का होता है। यही है सीख। सम्मान कभी आकार नहीं देखता, और आजादी सिर्फ पिंजरे से बाहर आने का नाम नहीं, बल्कि उस स्थान तक पहुंचने का हक है जहां आवाज सुनी जाए और विचारों को मूल्य मिले। दरबार में गूंजती सीख। उज्जैन का राज दरबार शांत था, पर भीतर हलचल थी। एक अद्भुत चमत्कार सबके सामने घट चुका था। वह हरा तोता, जिसे कभी एक साधारण पक्षी समझा गया था, अब अपनी बातों और उत्तरों से पूरे दरबार का ध्यान आकर्षित कर चुका था। आज उसने फिर एक ऐसा उत्तर दिया था जो न तो किसी ग्रंथ में था, न किसी पंडित के शब्दकोश में। वो उत्तर केवल अनुभव से उपजा था, सोच से, आत्मा से। राजा विक्रमदेव धीरे धीरे सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में चमक थी, आवाज में गहराई। उन्होंने पूरे दरबार को निहारते हुए कहा, आज मैं सिर्फ एक राजा नहीं, एक शिष्य हूं, और मेरा गुरु एक तोता। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने आगे कहा, बुद्धि न तो किसी जात में बंधी है, न किसी वेश में, और न ही किसी आकार में। यह तो वह प्रकाश है जो जहां जल उठे वहीं अंधकार भाग जाता है। आज इस तोते ने हमें वो ज्ञान दे दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान ग्रंथों में भी ढूंढते रह जाते हैं। सच्चाई, संतुलन, विवेक और स्वतंत्रता। यह पक्षी छोटा हो सकता है, पर इसकी सोच विशाल है। और आज से मैं यह घोषणा करता हूं, बुद्धिमत्ता को सम्मान देने के लिए पद की नहीं, पात्रता की जरूरत होगी। एक क्षण के लिए पूरा दरबार मौन रहा। फिर अचानक जैसे हृदयों में कुछ जाग उठा, तालियों की गूंज पूरे महल में फैल गई। हंसी, कुछ की आंखों में नमी थी, कुछ की पीठ सीधी हो गई थी, जैसे कोई नया आदर्श जन्म ले चुका हो। मैना ने मुस्कुराकर कहा, आज दरबार में पहली बार शब्दों ने पंख फैलाए हैं। तोता विनम्र स्वर में बोला, मैं सिर्फ उत्तर देता हूं, लेकिन आप सबने उसे अपनाया, यही असली ज्ञान है। उस दिन से उज्जैन राज्य में एक नया नियम बना, विचार को पद मिले, पहचान को नहीं। और हर साल उसी दिन दरबार में बुद्धि दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें हर छोटा बड़ा पक्षी या मनुष्य विचार रख सकता था। सीख, ज्ञान किसी रूप का मोहताज नहीं होता। बुद्धि अगर सच्ची हो तो वह सबसे ऊंचा आसन पा सकती है। और असली दरबार वही है जहां विचारों की गूंज सबसे ऊंची हो।